तो हमने देखा कि इकोसिस्टम में ऊर्जा बहती है, पोषक तत्व रिसाइकल होते हैं, लेकिन इकोसिस्टम खुद स्थिर नहीं होते। नहीं, वो गतिशील होते हैं। वो समय के साथ बदलते और विकसित भी होते हैं। ये हमें हमारे इंजन रूम के चौथे और आखिरी फंक्शन पर लाता है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है किसी जगह पर समय के साथ प्रजातियों की संरचना में होने वाला एक क्रमिक और कुछ हद तक अनुमानित बदलाव। मतलब एक तरह की कम्युनिटी की जगह दूसरी तरह की कम्युनिटी का आना। बिल्कुल। इसके दो मुख्य प्रकार है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन तो ऐसा लगता है जैसे किसी बंजर जमीन पर बिल्कुल शुरुआत से शहर बसाना। बहुत अच्छी एनालॉजी है। प्राइमरी सक्सेशन वही होता है जहां पहले जीवन था ही नहीं, जैसे ज्वालामुखी के बाद बना नया लावा का मैदान या नंगी चट्टान। तो वहां जीवन कैसे शुरू होता है? वहां सबसे पहले लाइकेन और मॉस जैसी पाइनियर स्पीशीज आती हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं। वो चट्टान पर एसिड छोड़कर उसे तोड़ती हैं और धीरे धीरे मिट्टी की पहली पतली परत बनाती हैं। इसमें तो बहुत समय लगता होगा, सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं, जिसके बाद घास, झाड़ियां और अंत में पेड़ आते हैं और एक स्थिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है। और सेकेंडरी सक्सेशन वो फिर ऐसा हुआ जैसे किसी आग लगे हुए मोहल्ले को दोबारा बनाना जहां बुनियाद पहले से मौजूद है। बिल्कुल। सेकेंडरी सक्सेशन उन जगहों पर होता है जहां मौजूदा जीवन किसी वजह से नष्ट हो गया हो, जैसे जंगल की आग, बाढ़ या किसी छोड़े गए खेत में। ये बहुत तेजी से होता है क्योंकि वहां सबसे कीमती चीज मिट्टी पहले से ही मौजूद होती है। अच्छा। उस मिट्टी में बीज भी हो सकते हैं, इसलिए घास कुछ ही महीनों में उगाती है, फिर झाड़ियां और कुछ दशकों में जंगल फिर से खड़ा हो सकता है। ये प्रकृति की हीलिंग पावर, उसकी रेजिलियंस का बेहतरीन